नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरा नाम है चंद्रलोक भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे कंट्री के ऊपर जिनके ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया है। जी हाँ साथियों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वेनेजुला के ऊपर। आज से करीब करीब 2 हफ्ता पहले मैंने वेनेजुला के ऊपर एक वीडियो किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ संभावित कारण बताए थे। युद्ध होने की संभावना मैंने उसमें बताई थी, जिसमें से कई कारणों में से एक कारण ड्रग ट्रैफिकिंग का था, ऑयल का कारण था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन सभी मुद्दों के ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे कि वेनेजुला में आखिर हुआ क्या है। दरअसल बात यह है कि वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस माडुरो, उनको कैप्चर कर लिया गया है यूएस ट्रूप्स के द्वारा। ऐसा यूएस ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये दावा किया है। और ट्रंप के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने इसका दावा किया है और ट्वीट करके इस बात की उन्होंने जानकारी भी दी है। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर एक फ़ोटो भी वायरल हो रहा है जिसमें निकोलस माडुरो को पकड़ा हुआ पाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ इस फ़ोटो में देख पा रहे हैं, इस फ़ोटो में ये रहा निकोलस माडुरो और इनके साथ में ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो फोर्सेस हैं वो हैं, तो उन्होंने इनको पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये वाला फ़ोटो जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है और ट्रंप के द्वारा दावा भी किया गया है कि निकोलस माडुरो को पकड़ लिया गया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ वायरल हो रही है। सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग वेनेजुला के लोकेशन को देख लेते हैं कि वेनेजुला कहाँ स्थित है। ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से लगभग 2500 किलोमीटर दूर इधर साउथ अमेरिका होता है। ऊपर में रहा ये नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका से ये बिल्कुल साउथ की तरफ आते हैं तो ये पनामा कैनल इस जगह है। तो पनामा के बिल्कुल नीचे इस जगह पे जो है वो साउथ अमेरिका है। ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुला नाम का एक कंट्री है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी वेनेजुला के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि वेनेजुला और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अमेरिका और वेनेजुला के बीच में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह से जानकारी दी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुला and its leader President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured and flown out of the country। तो इस तरह से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुला पर हमला कर उसके राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को पकड़ने का दावा किया है और आप लोग ट्रंप के द्वारा ट्वीट को देख सकते हैं। माडुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं और उन्हें वेनेजुला से बाहर किसी गुप्त ठिकाने पर ले जाया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह 11:30 बजे वेनेजुला के 4 शहरों पर हमला किया था। हमला मिलिट्री बेस पर किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स ने जो हमला किया, ये कारकास शहर के ऊपर तो उन्होंने हमला किया ही था, लेकिन इनके साथ साथ में कुछ और बाकी 3 बड़े बड़े शहर के ऊपर भी उन्होंने हमला किया था। और हमला के बाद जो है वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो ने तुरंत इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगाने के लगभग 1 घंटे के बाद जो है लगभग 1 घंटे के बाद ट्रंप के द्वारा बयान जारी किया गया कि उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, यानी कि माडुरो को कैप्चर कर लिया है। तो इस तरह से ये न्यूज़ बनती हैं और ये जो न्यूज़ बन रही हैं, तो इस न्यूज़ में हम लोग एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि ये जो माडुरो हैं, इनको इस तरह से क्यों कैप्चर किया गया यूएस ट्रूप्स के द्वारा। अमेरिका बेसिकली चाहता है कि वेनेजुला की सरकार
मतलब वेनेजुला के ऊपर अमेरिका के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वेनेजुला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है और वहां से अमेरिका के खिलाफ साजिशों को रच रही है। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक वेनेजुला में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। इस तरह का आरोप लगाया गया है वेनेजुला के ऊपर अमेरिका के द्वारा। इसके साथ ही निकोलस माडुरो के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि वो अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से जो है निकोलस माडुरो के ऊपर आरोप लगा है। तो ये आरोप कौन लगा रहा है? ये आरोप लगा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। ये आरोप अमेरिका लगा रहा है जो कि एक अलग कंट्री है। वेनेजुला एक अलग डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ, वेनेजुला का एक अपना पॉपुलेशन है, उनका अपना जो है पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक अलग क्या बोलेंगे कि आज़ाद देश है। तो फिर उनका आरोप लगाना, फिर उनके द्वारा निकोलस माडुरो को पकड़ लेना, ये क्या है? ये बिल्कुल यही है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, द ब्रेव शेल एंजॉय द लैंड। बेसिकली ये ब्रेव तो नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पे पावरफुल होना चाहिए था। जो ज़्यादा पावरफुल रहेगा वही एंजॉय करेगा लैंड को। तो अमेरिका बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम लोग टाइमलाइन को देखें तो अमेरिका ने वेनेजुला के पास जो है अपने वारशिप को तैनात कर रखा है। अमेरिका का यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम, यूएसएस सैमसन, ये 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वारशिप है जो कि वेनेजुला के तट पर तैनात किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है मादुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाता है और इसके बदले में यानी कि मादुरो जो हैं इनको रिजेक्ट करता है और रिजेक्ट करने के साथ साथ ट्रंप के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वो उन्हें सत्ता से निकालना चाहते हैं, सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा ये एकदम कबूला गया। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया भी है कि हाँ, वो वेनेजुला की सरकार को गिराना चाहता है, वहाँ तख्ता पलट करना चाहता है। तो एक तरह से यूएस तो खुद ही मान रहा है कि वो तख्ता पलट करना चाहता है। बाकी वेनेजुला की अगर बात करें तो वेनेजुला अपने आप में बहुत बड़ी पावर तो नहीं है। इनकी जनसंख्या करीब करीब 3 करोड़ के लगभग में है और यहाँ जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, यानी कि कैथोलिक क्रिश्चियन है और स्पेनिश भाषा ये लोग बोलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। लगभग 303 अरब बैरल तेल वेनेजुला में पाया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुला में ही हमें मिलता है। दूसरे स्थान पर आता है सऊदी अरबिया, जिसके पास 267 अरब बैरल तेल हैं और तीसरे स्थान पर ईरान आता है। तो ईरान और वेनेजुला के साथ अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए इनके ऊपर इस तरह से हमला हमें देखने को मिल रहा है। और ईरान इजराइल बेसिकली वहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की अच्छी नहीं बनती है, तो इजराइल को उन्होंने उधर लगा के रखा है। दूसरे तरफ यहाँ वेनेजुला के साथ जो है अभी भिड़ गए अमेरिका। तो चूँकि अभी हम लोग कुछ और कारण को देखेंगे जो कि वजह बना है अमेरिका के द्वारा उनके ऊपर हमला करने का। हालांकि ये आरोप है बेसिकली अमेरिका को कुछ और नहीं, बस वहाँ का तेल चाहिए। वहाँ का जो तेल है, सोना है। वेनेजुला में वैसे एक बात और भी है कि वेनेजुला के पास तेल के अलावा गैस और सोना भी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वहाँ पर गैस भी है और सोना भी अवेलेबल है। वेनेजुला की सेना को बोलिवेरियन आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है और इनकी जनसंख्या, वहाँ की सेना जो है वो लगभग 1 से सवा लाख के लगभग में है। और रसिया से उन्हें हथियार मिलता है और हथियार के नाम पर अगर देखें तो वेनेजुला के पास सुखोई है जो कि रशिया के द्वारा ही दिया गया है, और S-300 मिसाइल सिस्टम भी हैं जो कि उनके कंट्री को डिफेंड करता है, डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर S-300 दिया गया है रशिया के द्वारा, जो कि साउथ अमेरिका में
सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम जो है वो वेनेजुला का ही है। तो इस तरह से वेनेजुला का कुल मिलाकर के हम लोग देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन है। और भी अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है यानी कि अमेरिका सितंबर से अब तक दर्जनों ड्रग्स बोट्स पर हमले कर चुका है, और जिसमें से अब तक 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया है कि बिना सबूत के अमेरिका उन्हें मार रहा है। तो एक तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी है। तो अमेरिका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है और बहुत सारे लोगों को बिना किसी सबूत के उनके ऊपर बस आरोप लगा करके उन्हें मार रहा है, जस्ट बिकॉज दे आर पावरफुल एंड दे आर हिटिंग देम, दे आर किलिंग देम। और फिर ये तो इसलिए मैंने वो एक पैम्पलेट्स दिखाया, दी ब्रेव शेल, है ना, ये पहला वाला जो पैम्पलेट है, पहला वाला जो ये हमारा पीपीटी है, द ब्रेव शेल एंजॉय द लैंड। बेसिकली द ब्रेव नहीं, बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए द पावरफुल शेल एंजॉय द लैंड। तो चूँकि ये पावरफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, इनकी आर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा, क्या बोलेंगे कि ये पावरफुल है, मॉडर्न वेपन्स हैं इनके पास, तो इनके साथ लोग लगने से थोड़ा सा बचते हैं। लेकिन जब यही खुद मन बना ले कि इन्हें किसी देश के साथ लगना है, किसी देश के साथ भिड़ना है, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है। वेनेजुला जैसे देश जिनके पास संसाधन तो बहुत हैं लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, वेपन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हथियार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा कर रहा है। अमेरिका ने मादुरो को तख्तापलट की भी धमकी दी थी और उन्होंने अभी तख्तापलट कर भी दिया। विवाद का कारण अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आरोप हैं ड्रग तस्करी का, तो वो तो लगा ही रहा है। दूसरे तरफ जो है ट्रंप का कहना है कि, ट्रंप का दावा है कि वेनेजुला अमेरिका की तेल कंपनियों को के अधिकार को अवैध रूप से छीन लिया था। तो क्या है ये कहानी? इस कहानी को अगर देखें तो ये कहानी है 1976 की। 1976 में बेसिकली वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट थे कार्लोस एंड्रेस पेरेज, उन्होंने क्या किया था कि वेनेजुला में जो तेल के भंडार हैं उनका उन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया था। और नेशनलाइजेशन होने की वजह से अमेरिकी तेल कंपनियों के तेल अधिकार अवैध रूप से छीन लिए गए थे, जो दशकों से वहाँ तेल निकाल रही थी। उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्तियाँ को जो है वेनेजुला की नई सरकारी कंपनी जो बनी थी उस समय, पेट्रोलियोस डे वेनेजुला PDVSA, उनके पास चली गई थी। हालांकि नेशनलाइजेशन के बाद जो है, नेशनलाइजेशन वहाँ पे चूँकि एक लीगल तरीका से ही नेशनलाइजेशन किया गया था, और नेशनलाइजेशन के बाद कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया था। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी थी जिससे वो लोग खुश नहीं थे, कुछ कंपनियां खुश नहीं थी, कुछ लोग खुश नहीं थे वहाँ पर नेशनलाइजेशन से। और उस समय अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुला में तेल उद्योग को विकसित करने में अहम भूमिका भी निभाई थी। इसलिए कुछ लोग नेशनलाइजेशन के बाद जो उन्हें मुआवजा दिया गया था, इन मुआवजा से वो लोग खुश नहीं थे। वो लोग अभी भी इसे अमेरिकी संपत्ति कहते थे। तो मूल कारण ये है, यहाँ से जो है इनको ये मुद्दा बना रहा है कि जो वेनेजुला में जो भी ऑयल्स वगैरह सब है वो इनका है। अब चूंकि पावरफुल है, शक्तिशाली हैं, तो अब ये ज़बरदस्ती मनवाने चले हैं। ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है कि ये घेराबंदी और बढ़ेगी जब तक अमेरिका वेनेजुला से चुराए गए तेल, अब चुराए गए तेल कहाँ से भाई साहब, चुराए गए तेल ज़बरदस्ती कुछ भी बोल दोगे तो थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुला से चुराए गए तेल, ज़मीन, अच्छा ज़मीन भी, और दूसरी संपत्तियों को जब तक वापस नहीं ले लेता है ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब तो ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि वेनेजुला एक अलग कंट्री है, इतनी दूर हैं, ये अमेरिका का कब से हो गया, वहाँ की संपत्तियाँ इनकी कैसे हो गई, वहाँ के तेल भंडार इनके कैसे हो गया। अब ज़बरदस्ती की तो कोई सीमा होती नहीं है। अब इन चीज़ों को देखकर कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, उन्होंने ट्वीट करके जो है उन्होंने कहा है कि इस समय कारकास पर भारी बमबारी हो रही है। वेनेजुला का कैपिटल है कैराकास,
तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बमबारी हो रही है। इनका पॉपुलेशन लगभग 30 लाख है और इतने बड़े पॉपुलेशन के ऊपर भारी बमबारी करना, क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? पूरी दुनिया को उन्होंने अलर्ट किया और यूनाइटेड नेशन से इस मामले में दखलंदाजी करने की भी उन्होंने अपील की। दूसरे तरफ क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी इस हमले को धमकाने जैसा कहा। तो क्यूबा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आया, उसी प्रकार से चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से और दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा जो है इनके ऊपर प्रतिक्रिया दी गई। और इन प्रतिक्रिया को अगर हम लोग देखें तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो है वर्ल्ड लीडर्स में जैसे काजा कलास जो है यूरोपियन यूनियन विदेश मामलों की चीफ हैं, उन्होंने मादुरो सरकार को वैध नहीं है बताया और यूरोपीय संघ शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन के समर्थन पर कायम रहेगा। तो मतलब कि यूरोपियन यूनियन जो है मादुरो के अगेंस्ट ही हैं। तो इसीलिए काजा कलास जो कि यूरोपियन यूनियन विदेश मामलों की चीफ हैं, उनका बयान आया है कि वो मादुरो के गिरफ्तारी को वैध मानती हैं, यानी कि उनका वो समर्थन करती हैं। उसी प्रकार से बेलारूस के राष्ट्रपति जो है उन्होंने इसका विरोध किया है। क्यूबा के राष्ट्रपति कार्यालय ने क्यूबा के जो राष्ट्रपति कार्यालय हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिकी हमले की उन्होंने निंदा की है। अमेरिका वेनेजुला की जनता के खिलाफ स्टेट टेररिज्म कर रही है और बिल्कुल मेरा भी मानना यही है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये गलत है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए था। और हालांकि यूएस का इसमें जो है उनका अपना हित है। रशिया के तरफ से भी जो है बयान आया है, उनके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुला के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई की उन्होंने निंदा की है। इन कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए जो वजह दी जा रही हैं वे बिल्कुल सही नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। मेक्सिको ने कहा यह हमला क्षेत्रीय स्थिरता को काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल सकती हैं और एक तरह से ये एक तरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। अब देखो क्या है कि मादुरो के पकड़े जाने की तस्वीर जो है ये हम लोग अभी देखे थोड़ी देर पहले। ये रहा मादुरो के पकड़े जाने की तस्वीर, ये आगे बढ़ गए हम लोग बिल्कुल। ये तो मादुरो के ये पकड़े जाने की तस्वीर है। इसमें ये जो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अधिकारी के द्वारा जो है मादुरो को पकड़कर कहीं ले जाया जा रहा है। पीछे एक विमान दिख रहा है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी पर आरोप तय किया जा चुका है। मादुरो पर नार्को टेररिज्म, कोकीन की तस्करी, खतरनाक वेपन्स रखने और अमेरिका के खिलाफ ऐसे हथियार रखने की साजिश जैसे कई आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और इन आरोप को लगाने के बाद जो है एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और वो तस्वीर है मारिया कोरिना मकाडो की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुला की विपक्षी नेता मारिया केरिना मचाडो फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और इस बार सुर्खियों का वजह ये नोबेल प्राइज़ नहीं है। इससे पहले 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिल चुका था और जब नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला था तो इन्होंने इस नोबेल शांति पुरस्कार को ट्रंप को समर्पित किया था। आप सभी लोगों को मैं याद दिला दूं, पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में जब नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था मारिया कोरिना मकाडो को, तो उन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ को ट्रंप को सौंप दिया था। तो मचाडो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद छिपकर रह रही थी और उन्हें आखिरी बार 10 दिसंबर को देखा गया था जब वे नोबेल शांति पुरस्कार लेने नॉर्वे गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही है। मचाडो ने मादुरो के खिलाफ हमेशा ट्रंप के सख्त कदमों का समर्थन किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वेनेजुला में कम्युनिस्ट शासन खत्म करने के लिए अमेरिका को सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए और इसलिए ये तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उम्मीद की जा रही है कि इन्हें एक पपेट प्रेसिडेंट के रूप में अमेरिका जो है वेनेजुला में बैठा सकता है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस को एक पपेट प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश में उन्होंने बैठाया, जिस प्रकार उसी प्रकार से
हो सकता है कि वेनेजुला में इन्हें पपेट प्रेसिडेंट के रूप में बैठाया जाए। अब कुछ संभावनाओं के ऊपर हम लोग बात करते हैं। कैसी संभावना? अब देखो, वेनेजुला में राष्ट्रपति गिरफ्तार हो चुके हैं, वो गायब हैं, और इस बात की पुष्टि जो है विपक्ष की एक नेता, इस बात की पुष्टि जो है उनकी ही पार्टी की नेता हैं, उन्होंने की है। जो उपाध्यक्ष हैं डेल्सी रोड्रिगेज, तो उन्होंने कुछ स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि मादुरो लापता हैं। तो एक तरफ उन्होंने स्पष्ट किया कि मादुरो लापता है, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका ने फोटो भी उन्होंने दिया, और ट्वीट के माध्यम से भी उन्होंने जानकारी दी। तो एक तरह से कंफर्म ही माना जा सकता है कि मादुरो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं। अब क्या होगा? अब वेनेजुला में क्या होगा? वेनेजुला की राजनीतिक स्थिति क्या होगी? तो उनके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो वेनेजुला के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति पद पर मौजूद नहीं रहते हैं तो उन्हीं की उपाध्यक्ष डेल्सी रोड्रिगेज सत्ता संभालेंगे। तो एक ये उपाय है कि ये डेल्सी रोड्रिगेज जो हैं वो सत्ता संभालेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि उनका असली राष्ट्रपति प्रवासी नेता एडमंडो गोंजाल्वेज हैं, और एडमंडो गोंजाल्वेज को अमेरिका का समर्थन हासिल है, तो इन्हें पपेट प्रेसिडेंट के रूप में बैठाया जा सकता है। तो पपेट प्रेसिडेंट के रूप में दो व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। एक तो है एडमंडो गोंजाल्वेज, और दूसरी हो गई वो जो नोबेल पीस प्राइज की विजेता है, वो दूसरी हो गई। और तीसरी संभावना है सेना का कब्जा हो सकता है। तो सेना वहाँ पर अपने अधिकार में ले सकती है पूरे कंट्री को। और इसी बीच जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया भर के कई नेताओं का इनके ऊपर प्रक्रिया भी आया है, और इन प्रक्रिया में अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो वेनेजुला में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बात करेंगे। स्टारमर ने कहा कि मैं हमेशा मानता हूं कि सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी साफ किया कि ब्रिटेन इस हमले में किसी भी तरह से शामिल नहीं था। तो एक तरह से इन्होंने खुद को किनारा कर लिया, और बयानबाजी करके किसी तरह का कुछ अनाप शनाप बयान देने से ये बचा। तो ये था। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहली बार ऐसा किया है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करके वहाँ के राष्ट्रपति या तानाशाह को पकड़ा है। इससे पहले 2003 में इराक, 1989 में पनामा में भी कुछ ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया था। पनामा में 1989 में अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश पनामा पर हमला किया था। अमेरिका ने पनामा के तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटाया था, जिन पर ड्रग तस्करी और अमेरिकी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में अमेरिकी सेना ने पनामा सिटी समेत कई इलाकों पर बमबारी की थी, जिसमें करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी, और नोरिएगा को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया था। उसके बाद 2003 में इराक में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। इसका मकसद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था, जिन पर अमेरिका ने इराक के कई समुदायों पर हिंसा करने, अल-कायदा का समर्थन करने और परमाणु हथियार रखने के आरोप लगाए थे। अमेरिकी सेना ने बगदाद समेत कई शहरों पर बमबारी की थी, और सद्दाम की सरकार गिरा दी गई थी। कुछ महीनों बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया। इसके बाद सद्दाम पर इराक की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस दौरान इराक पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल था। तो इस तरह से ये पहले भी कर चुका है, और अब वेनेजुला में उन्होंने ऐसा किया है। तो इस तरह से हमें कई तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं, और इन अपडेट्स के बीच में कई तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं। और उन तस्वीरों में से एक तस्वीर जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, वो मादुरो के पकड़े जाने की थी। वेनेजुला ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग की है।
विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से किए गए सैन्य हमले गंभीर हैं और इस पर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। वेनेजुला ने सुरक्षा परिषद से यह भी अपील की है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की जाए। सरकार का कहना है कि ये हमले देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और तो ये था कुल मिलाकर के आज की कहानी वेनेजुला के ऊपर। साथियों, इससे पहले भी मैंने वेनेजुला के ऊपर वीडियो किया था जिस पर मैंने बताया था कि संभावित कारण बताए थे युद्ध होने के, और आज युद्ध हो रहा है। और आज जो है अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर हमला कर दिया है। तो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। तो साथियों, कंटेंट अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। साथ में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी आप अपना विचार भी रख सकते हैं कि वेनेजुला के ऊपर आपका विचार क्या है। अमेरिका ने जो इस तरह की कार्रवाई की है वेनेजुला के ऊपर, क्या ये सही है, गलत है? आप अपना विचार रख सकते हैं। मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि इसमें आपकी राय क्या है। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। फर्दर इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारा अपडेट आने वाला है, तो हम लोग एक नई वीडियो में उनसे अपडेट हो जाएंगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।